बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हनुमानगढ़ पहुंचा है विजय कुमार का शव। कुलगाम में आतंकियों ने निशाना बनाया था। बैंक के अंदर मौजूद विजय को निशाना बनाया गया। विजय कुमार वहां पर मौजूद थे। आतंकी घुसते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ में मौजूद था। परिवार में मातम पसरा हुआ है और जब विजय कुमार का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, उनके शहर पहुंचा, लोगों की आंखें भी नम थीं और उनके मन में भी एक अहम सवाल था कि आखिर कश्मीर के हालात ऐसे कैसे हो सकते हैं। लगातार आतंकियों की कायराना करतूत वहां से सामने आ रही है। सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वहां पर निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और हनुमानगढ़ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विजय कुमार का शव उनके घर पर पहुंचा है। उनके आसपास के गांव में भी मातम पसरा हुआ है और आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है विनोद आपका। हालात बहुत ख़राब हैं, आप सभी डरे और सहमे हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकवादी चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। अभी हालात क्या है? माइनॉरिटियों का मारना थम ही नहीं रहा है। माइनॉरिटियों का, चाहे वो बाहर का हो चाहे कश्मीरी पंडित हो। अब तो बच्चे भी हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, कह रहे नहीं आप अंदर ही बैठो, क्योंकि उनको भी लग गया कि अब अगर मम्मी पापा बाहर गए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पिछले 1 महीने से बहुत दहशत फैला हुआ है, हद से ज़्यादा। हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर बच्चा बीमार हो जाता है हम दवाइयाँ बाहर से ही मंगवाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रहे बच्चे को। बहुत ज़्यादा डर है, हद से ज़्यादा। ये बताइए, यहाँ बिल्कुल पास में कल भी कुछ हत्याएं हुई हैं और आतंकवादियों ने बैंक मैनेजर को मार दिया। राहुल भट्ट की भी हत्या तहसील पे की गई थी। क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और कितने लोग अभी बचे हुए हैं विनोद? कितने लोग जा चुके हैं इस कैंप को छोड़ के, डर के और खौफ की वजह से? सिक्योरिटी तो यहाँ फेलियर ही लग रहा है। सिक्योरिटी फेलियर है। घरों में सिक्योरिटी देना आसान है। घर में तो हम अंदर है, हम तो खुद ही सिक्योरिटी दे सकते हैं। सिक्योरिटी हमको बाहर चाहिए, जहाँ हम ऑफिस में जाए, कूल माइंडेड काम करे, दूध लाने जाए, खतरा ना रहे। ये सब इन चीज़ों के लिए हमको सिक्योरिटी चाहिए। यानी दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, अब ये भी मैसर नहीं है, इसकी भी दिक्कत है। बहुत परेशानी है, बहुत डर है। बच्चे भी डर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। स्कूलों में हमने फ़ोन किया, यहाँ तो अब हमने फाइनल यही किया कि हम निकलेंगे। ये कश्मीर इन्हीं के हवाले, हमको नहीं बचाना है कश्मीरियत को। ये किसी और सोसाइटी को लाए, उनको बसाए, हम यहाँ नहीं रहे। विनोद, कितने लोग अब तक इस कैंप को छोड़ के जा चुके हैं, इस कॉलोनी को? 30% लोग चले गए। 30% लोग डर की खौफ की वजह से जा चुके हैं। अब 70% है, वो भी डर के भाग रहे हैं। विदिन 2-3 डेज उनके बच्चों का स्कूल का बच्चों का मसला है, वो TC लेके निकल जाएंगे। टारगेट किलिंग बढ़ी है, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? सिक्योरिटी तो बढ़ाई है कैंप में, बाहर नहीं। आप लोग बहुत डरे हुए हैं, क्या रीज़न है? क्यों? एक्चुअली हम बिना डर के बाहर नहीं जा सकते। अगर हमको बाहर जाना है तो हम आगे पीछे देखते हैं, कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई हमारे पीछे तो नहीं चल रहा है। इन चीज़ों का डर बहुत लग रहा है सर। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ शेखपुरा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद बात की और लोगों से ये भी सामने आया कि डर का माहौल उनके जहन में है। अमित, और क्या तस्वीर और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइए। देखिए मृदुल, इस वक्त मैं श्रीनगर के शेखपुरा इलाके में हूं और माइग्रेंट की कॉलोनी है और ये राहुल भट्ट का घर है, जिसे 12 मई को तहसील के भीतर आतंकवादियों ने गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। उनके घर के ठीक बाहर खड़ा हूं, ब्लॉक L है। हम उनके घर तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या हालात हैं। और करीब यहां से जिस कॉलोनी में अभी हम शेखपुरा के जिस कॉलोनी में हैं, वहां से करीब 30% लोग यहां से जा चुके हैं। और ये देखिए, ये राहुल भट्ट का घर है। यहाँ
ऊपर की तरफ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हम आपको दिखाते हैं राहुल भट्ट का घर है और कुछ लोग उनके जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ हैं मृदुल, और वो सारी डिटेल सारी तफसील आपको बताएंगे। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने हमें यहां आने से रोकने की कोशिश की है और हमें कहा गया है, चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो जाए यहां से बाहर जाइए, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी बहुत बीफ्ड अप कर दी गई है और 30% ऐसे लोग हैं जो इस कॉलोनी को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे कैमरा पर्सन परवेज आपको दिखाएंगे। देखिए, ये राहुल भट्ट का घर है, ताला लगा हुआ है। इनकी फैमिली डर के मारे यहां से घर छोड़कर जा चुकी है। 12 मई को सरेआम तहसील में गोली मारकर इन्हें हत्या कर दी थी। मेरे साथ राहुल है, इनके पड़ोसी हैं। राहुल, आप ऊपर आ जाइए। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को ये समझ में आए कि क्या स्थितियां हैं, क्या हालात है। ये राहुल हैं और राहुल भट्ट का ये घर है, यहां पर वो रहा करते थे। उनकी हत्या के बाद फैमिली डरी सहमी हुई है और पूरा परिवार यहां से जम्मू शिफ्ट हो गया है। राहुल, ये बताइए क्या स्थितियां हैं यहाँ? लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं। कितने लोग जा चुके हैं कैंप छोड़ के अब तक? नहीं, स्थिति तो बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। अब तो ऑलमोस्ट सारे लगभग सभी जा चुके हैं। यहाँ बहुत सारों में ताले लगे हैं और जो रह गए हैं वो सिर्फ स्कूल के चक्कर में रह गए हैं। आज 1-2 दिन में वो स्कूल से बात करके ऑनलाइन का कुछ उनसे व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो भी चले जाएंगे। क्या डर है, क्या खौफ है? सुना धमकियां मिल रही हैं आप लोग को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से भी? हाँ, जब 1-2 क्लिंग्स हुई थी, हत्या हुई थी, तो 1-2 मैसेज भी आए हैं, शायद वायरल भी होंगे वीडियो पे, कि नेक्स्ट टारगेट कौन है। तो ऐसे आप बिल्कुल अमित, जी नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा हालात खराब हैं ऐसा लोगों का कहना है, इसलिए वहां से वो पलायन भी कर रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगा। जीनत इस समय हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बड़गाम में भी टारगेट किलिंग के बाद माहौल क्या है ये हम जीनत से समझेंगे। जीनत, जमीनी हालात क्या है बताइए दर्शकों को। देखिए, इस वक्त हम बडगाम के मागरेपोरा में है, जहां पर कल लेबरर को जो नॉन लोकल है बिहार से, जिनका नाम दिलखुश था, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट यही वो आप इसको कहिए कि टेंट टाइप का है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, जहां पर वो रहते थे कि चारपाई लगी हुई है, कुछ कंबल, और चारपाई के नीचे खून लगा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि वो उस वक्त यहाँ लेटे हुए थे जब 2 टेररिस्ट, जिन्होंने बिल्कुल काला कपड़ा पहना हुआ था और पूरा अपने आप को ढका हुआ था, तो वो यहाँ आकर उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। और उसके बाद जो है उनके साथियों का कहना है कि जैसे उनको यहाँ से शिफ्ट करके श्रीनगर की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे मेरे विजय मुबशिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह का इलाका है। यहाँ पर ब्रिकलिंग्स का जो है काम चलता है, एक यहाँ कुछ इनके कपड़े वगैरह है और कुछ ऑर्चर्ड्स भी हैं दाएं बाएं, लेकिन एक सुनसान टाइप का इलाका है, क्योंकि ब्रिकलिंग्स की जो जगह इसी तरह के नॉर्मली जो इनके चीज़ें होती है, ये ब्रिकलिंग जो होते हैं इसी तरह के एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। खौफ का माहौल काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर वैली में, क्योंकि कल 12 घंटे में करीब 2 किलिंग्स हुई, चाहे वो मैनेजर विजय कुमार की हुई जो इलाकाई देहाती बैंक कुलगाम में पोस्टेड थे, या बाद में आतंकवादियों ने यहाँ पर इनकी हत्या कर दी, जिनका नाम दिलखुश बिहार से जो रहने वाले थे, कश्मीर में अब मजदूरी करके अपना पेट अपने घर वालों के लिए काम करते थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस मानती है कि हर एक कोशिश की जा रही है कि सब हालात जो है जल्द से जल्द काबू में आ जाए, लेकिन उसके बाद जो है हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। आज जो है पूरा फोकस रहेगा दिल्ली की तरफ। वहाँ होम मिनिस्टर जो है अमित शाह एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं कश्मीर से रिलेटेड। सूत्रों के अनुसार जो है डायरेक्शंस इस तरह से पास की जाएंगी, जो अमरनाथ यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगते हैं उनको अर्ली से अर्ली डिप्लॉय कर दिया जाए, ताकि जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है स्ट्रेंथन हो जाए नंबर्स के हिसाब से। और साथ साथ जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस पोस्ट है, वहाँ पर भी जो है एडिशनल लोगों को जो है वहाँ नंबर्स बढ़ा दिया जाए। जीनत, लगातार आप इस मसले को करीब से देखती रही हैं। एक चीज आपसे जरूर समझना चाहेंगे, लोग पलायन भी कर रहे हैं और लोगों के मन में आक्रोश भी है। दूसरी तरफ आपने बैठक का जिक्र किया है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हालात को सुधारने के लिए कुछ बड़ा एक्शन भी वहां पर लिया जा सकता है? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पिछले 30-31 साल की अगर कहानी लेंगे तो हर एक चीज़ जो है दिल्ली या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ की है, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक फैक्टर जो है यहाँ वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। पिछले 31 साल से और ज़्यादा ही पाकिस्तान अपनी दुकान चला रही है कश्मीरियों के खून पे। वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप कितना भी डिप्लॉयमेंट कर दे, कितना भी नेटवर्क बढ़ाए, लेकिन एक एलिमेंट जो है पाकिस्तान से जिनका अच्छा खासा
लगाव है वो एलिमेंट आज भी यहाँ बराबर मौजूद है, और उसी एलिमेंट की वजह से जो है इस तरह की किलिंग्स देखने को मिली है। देखिए कश्मीर की जो अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे, कहाँ आप हर एक के पीछे जो है एक सिक्योरिटी वाला लगा देंगे, या अगर आप नाका या फ्रिस्किंग की भी बात करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक को फ्रिस्क करेंगे? आप हर एक को फ्रिस्क कर सकते हैं, आप हर एक की चेकिंग करेंगे, आप हर एक को नाके पे रोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो टेररिज्म का जो है इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो OGW नेटवर्क है इन टेररिस्ट को सपोर्ट करता है लॉजिस्टिकली या ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोवाइड करता है यहाँ वहाँ घुमाने के लिए, और उसके बाद जो है उनको खाना भी खिलाते हैं, घरों में रखते भी। हाँ, अगर उस तरह की वो एक टाइप की रीढ़ की हड्डी होती है टेरर नेटवर्क्स के लिए, अगर उसको तोड़ा जा सके, और उसके लिए बहुत मेटिकुलस प्लानिंग स्ट्रैटेजी चाहिए ग्राउंड पे, और वो धीरे धीरे हो सकता है, जिसमें आपको साइंटिफिक भी एविडेंस भी लेने हैं, जहां आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस भी लेना है। और मेरे साथ जो जुड़े हैं आई विटनेस है जो कल यहाँ मौजूद है जिस वक्त आतंकवादी यहाँ घुसे। भैया आप अपना नाम बताइए, और आप कल यहाँ पर उस वक्त क्या कर रहे थे जब वो 2 लोग आपके यहाँ आए थे? मेरा नाम मंजीत है। हम अपना इधर 7 आदमी से रहते, खाना बना रहे थे, तो हमने सोचा भी चलो चावल बन रहा है बाद में खाते हैं। तो इतना देखा भी 2 आदमी इधर से चल कर आ रहे हैं, कोई हमने सोचा भी उधर से आदमी आए, हम काम के लिए बोलने आएंगे, तो हमने सोचा भी चलो आने दो। और जब हमने अपने आदमी से हंसने खेलने लग गए, वो आए तो सीधा इधर 4 आदमी बैठे थे हमारे, और उसमें गोली निकाला, 2 मारा फैर, तो इधर को पीछे को भाग गए। हमने फिर इधर अपने लड़के को देखने लग गए, फिर जल्दी जल्दी में उसको ट्राली में डाला, तो करने लगे थे हॉस्पिटल। ये जो दुकान वाला है इसने उधर से लड़के को बुलाया, वो मोटरसाइकिल लेके आया, तो उसने फिर बोला भी मैं मोटरसाइकिल पे जल्दी लेके चला जाऊंगा, तुम ट्राली पे रहने दो। फिर उसने मोटरसाइकिल पे बैठाया तो हॉस्पिटल में ले गया सतर गाँव में। वहाँ से जवाब दे दिया उन लोगों को, बोलते भी उसको वहाँ पे ले जाओ श्रीनगर में। श्रीनगर जाते जाते वो डेड हो गया। अब तो यही है भी हम इधर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे पंजाब में। आप कह रहे हैं यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ कितने ऐसे लेबरर्स हैं जो बाहर से आए और यहाँ पर ब्रिकलिंग से भट्ठे पे काम करते हैं? बहुत लेबर हैं जो इधर, तो पता नहीं गिनती नहीं है। उस बहुत काम से इधर भी बहुत है, तो इधर भी है। तो अभी तक कल से जब किलिंग हुई उसके बाद यहाँ से कोई चला गया क्या? कैसे मतलब आप वापस घर चले गए? कितने लोग हैं? अभी हमारा आदमी कोई नहीं गया, अभी 3 आदमी उधर हैं हॉस्पिटल में। हाँ, अभी वहाँ से पंजाब से जमादार भी आया है हमारा, वो अभी उधर गया है लाश के पास। हाँ, लेने गए हैं लाश को। तो लाश अभी यही है? तो कब तक वापस घर भेजेंगे? पता नहीं, अभी तो उसका भाई भी आया है साथ में, तो वो लेके आएंगे, पता नहीं क्या करते हैं। कितने साल के थे ये? होगा कोई लड़का जो था 21-22 साल की उम्र का। और कब से कश्मीर में थे? अभी 7 दिन ही हुआ हमको, बुधवार को आए थे इधर, तो कल 8 दिन हुआ, 8-9 दिन। 8 दिन में ही उनकी किलिंग हो गई? हाँ, हमको तो किसी को जानते नहीं थे, इधर मान से अपना काम करते थे, खाते थे पीते थे, और माँ से किसी के पास जाते नहीं थे। इधर दुकान से सामान लेना, सामान लेके अपने कमरे में, किसी के पास नहीं फिरना। क्या इस किलिंग के बाद डर का माहौल फैल गया? हाँ जी मैडम, डर का माहौल तो फैला है, इसलिए चले जाएंगे पंजाब, इधर नहीं रहेंगे। पंजाब चले जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे, डर का माहौल फैल गया है। पिछले 8 दिन में ही पिछले वेडनेसडे को यहाँ आए हैं, और कल शाम को इनके दोस्त की यहाँ हत्या हो गई। करीब 8 से 9 दिन जो है इन्होंने कश्मीर घाटी में बिताए हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं है, वापस पंजाब चले जाएंगे। इस तरह की जो वर्जन्स आ रहे हैं, जो लेबर फोर्स, अगर आप देखेंगे कश्मीर घाटी में करीब हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं काम करने के लिए। कोई ऑर्चर्ड में काम करता है, कोई डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम करता है, ब्रिकलिंग्स में लोग काम करते हैं, और रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पर भी काम करते हैं। एक तरह से जो है लेबर फोर्स है कि गवर्नमेंट कितने लोगों को प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद है कश्मीरी पंडित जिनको भी निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद एक टीवी आर्टिस्ट की जो फ्रेटर्निटी है वो भी अच्छा खासा नंबर है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, रेडियो वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, पुलिस कॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि आए दिन अपने घर जाते हैं घर वालों से मिलने के लिए। तो ये अगर कुल मिलाकर देखे जाए ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा बढ़ता है। इतना तो फोर्स अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी मिलाएंगे तो इतना नंबर नहीं है पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो हर जगह डिप्लॉयमेंट करे। हाँ, एक तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो टेरर नेटवर्क्स ये सब चला रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। हाँ, इसमें शायद टाइम भी लगेगा क्योंकि कोई मैजिक वैंड तो हाथ में रहता नहीं है पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे कि आपने घुमा दिया और फट से आपने किलर को मार दिया। इसमें प्लानिंग चाहिए और साथ साथ जो है कि लोगों को भी बाहर आना पड़ेगा। इस तरह की कंडमनेशन खाली घरों से नहीं चलेगी जब तक कश्मीरी मुसलमान बाहर सड़कों पे नहीं आएगा। जीनत, एक सवाल है आपके लिए, नहीं करेगा आपने
आपने एक बात बोली कि लोगों को घरों से बाहर आना पड़ेगा, और मैं आपसे बहुत इस मामले में इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इतनी फोर्स लेवल्स है नहीं कि सबको प्रोटेक्शन पर्सनल दे सकें। तो क्या आपको लगता है जो वहाँ पे लोग हैं, जो आम लोग हैं कश्मीर में, वैली में, आपको क्या लगता है कि उनके मन में क्या है? क्या निकलना चाहते हैं कि हमारे पंडित भाइयों को या जो भी जिसको भी मारा जा रहा है उनको हम नहीं जाने देंगे वैली से, और हम लोग यहाँ पे एहतजाज करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे? कुछ ऐसा माहौल आपको दिख रहा है जीनत? देखिए, बात हिंदू या सिख या डोगरा की नहीं है, बात है ह्यूमन लाइफ्स की जो लॉस्ट हो रही है टेरर अटैक्स में। क्या कश्मीरी नहीं मर रहा है? क्या पुलिस वाला कश्मीरी नहीं मर रहा है? क्या जो टारगेट किलिंग्स में जो वेंडर बैठते हैं सड़कों पे वो नहीं मरे? क्या ज्वेलर नहीं मरे? क्या जो सड़क पे अपना कुछ गोलगप्पे बेच रहा था या मकई वाला वो नहीं मरा? क्या कश्मीर में कहाँ है मुस्लिम और हिंदू? हाँ, जब माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है तो वो एक बड़ा सवाल बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्या कसूर था सैफुल्लाह कादरी का? वो तो घर गया था, अपनी बेटी को ट्यूशन ले जा रहा था, उसके बाद आतंकवादियों ने हमला कर दिया। चलिए मान लिए वो पुलिस में था, कार्गो में था, एंटी टेरर ऑपरेशंस का साथ देता था, पार्टिसिपेट करता था। अमरीन भट्ट ने क्या किया था? क्या उसको नहीं मारा गया? जीनत सुनिए, मेरा ये सवाल है ही नहीं आपसे, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा। आज मीटिंग है 12 बजे के बाद, एक मीटिंग है होम मिनिस्टर की, जहां पे वहां पे आपके एलजी साहब भी आ रहे हैं, डीजीपी साहब भी आए हैं, वहां से एडवाइजर्स भी आए हैं उनके। मैं उस तनाजुर में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा उस कॉन्टेक्स्ट में यह सवाल है क्योंकि जो माइग्रेशन की बात चल रही है, इसमें राहुल गांधी ने भी मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज जीनत, मेरी आपसे गुजारिश है कि राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करा था इस मामले में, और बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं कि पलायन हो रहा है। तो क्या जो वहां पे आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं उनकी राय जानना चाह रहा हूं आपके थ्रू। देखिए, जो पलायन की बात हो रही है तो कश्मीरी मुसलमान इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित की बात करेंगे तो वो तो यहीं का हिस्सा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ यही है, उनके घर यही है। कश्मीरी पंडित 91 में यहाँ से गया, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी मुसलमान के साथ आज भी कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, आज भी कॉन्टैक्ट चल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त जो है फेयर का माहौल है। इस वक्त कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि भाई हमें ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रखेंगे, डीसीज भी उनसे मिलने गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद में आप रख तो लेंगे, लेकिन हमें दूध लाने के लिए जाना है, सब्जी लाने के लिए जाना है, अपनी डेली रूटीन के काम करने हैं, आप कहाँ हमें सिक्योर कर पाओगे? इस वक्त मुद्दा वही बना हुआ है कि कश्मीरी पंडित जो कह रहा है कि सेफ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ तो मुसलमान भी मर रहा है, उसको बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ा और अहम सवाल है जीनत, की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, कौन सा प्लान बनाया जा सकता है? अमित और जीनत दोनों हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए।